हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर क्लासेस। आज हम लोग बेसिक क्लासेस जो हमें चलानी है, जिसमें हम लोग फर्स्ट से लेकर के 8 तक का जो भी बेसिक प्रॉब्लम्स है उनकी जो एक प्रोग्राम वाली सीरीज चला रहे थे उसका सेकंड वीडियो ये, ठीक है। तो आज इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स कौन कौन से नंबर होते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन सीखने के लिए सबसे पहले आपको नंबर जानना ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पहले आप लोग को ये पता ही होगा कि इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो इवन नंबर कौन से होते हैं, किसी को पता है यहाँ पर कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। हाँ ठीक है, लेकिन डिफिनीशन क्या हो गई? जो इवन नंबर होते हैं आर डिविजिबल बाई 2, वो 2 से डिविजिबल होते हैं। अच्छा, एक और बात है कि इसमें हम आगे एक डिविजिबिलिटी भी पढ़ाएंगे, जिसमें हमें नंबर देख करके ये पता लग जाएगा कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा। फिलहाल जो नंबर 2 से डिवाइड होंगे वो सारे क्या होंगे? इवन होंगे। लेकिन अगर कोई बड़ा नंबर है जैसे, तो क्या इसके लिए तुम इसे डिवाइड करोगे तब बताओगे कि इवन है कि ऑड है? हाँ, इसको डिवाइड करके चेक करोगे फिर बताओगे, या है कोई ट्रिक? क्या है? 8 अगर 2 से लास्ट वाला नंबर अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो इवन नंबर है। हाँ सही है, ठीक है। कहने का ये मतलब अगर लास्ट डिजिट तुम्हें 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, तो समझ जाना वो नंबर क्या है? इवन है। मतलब डिजिट एट यूनिट प्लेस या वंज प्लेस। वंज प्लेस वाला डिजिट अगर तुम्हारा 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो वो नंबर किससे? 2 से डिवाइड होगा। ये बात सबको पता है, फिर भी जरूरी है बताना। ऑड नंबर किसे हम लोग कहते हैं? Not divisible by 2. हाँ, विच आर नॉट डिविजिबल बाई, जो 2 से डिविजिबल नहीं है वो सारे ऑड नंबर हैं। तो इनको हम कैसे पता लगाएंगे? छोटे नंबर तो सबको पता चल जाता है, बड़े नंबर में कैसे? जिनके यूनिट प्लेस वाला जो डिजिट होगा वो अगर तुम्हें 1 दिखाई दे, 3 दिखाई दे, 5 दिखाई दे, 7 दिखाई दे, 9 दिखाई दे, तो समझ जाना वो क्या है? ऑड नंबर है। जैसे कि तुम्हें 7, 8, 5 लिखा है, तो ये कैसा नंबर है? 785। ऑड नंबर क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस वाला डिजिट है, वंज प्लेस वाला जो डिजिट है वो क्या है? 5 है, तो इसलिए ऑड नंबर है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को लेकर के रहते हैं। तो प्राइम नंबर इसमें किसी को पता है? प्राइम नंबर जो सर 2 की लेवल से 1 की लेवल से डिवाइड। हाँ, मतलब विच हैव ओनली 2 फैक्टर, विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके केवल 2 फैक्टर हो। फर्स्ट इज 1, फर्स्ट इज, एंड सेकेंड इट्स सेल्फ, ठीक है। मतलब 2 फैक्टर, मतलब जिसके पहला फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 हो, और दूसरा क्या हो? खुद ही वो अपने आप का फैक्टर हो। मतलब 2 ही नंबर से डिवाइड हो, या तो 1 से डिवाइड हो या तो नहीं, मतलब 2 से डिवाइड होना ही होगा, ठीक है। अपने आप से भी और 1 से भी, तभी वो समझना क्या है तुम्हारा? प्राइम नंबर है। क्लियर? तो हमें प्राइम नंबर के कुछ एग्जांपल दो तुम लोग। 11 यस, 11 भी प्राइम नंबर है, 3, और 3 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर। क्यों? क्योंकि 11 केवल 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, या तो 1 से या तो 11 से। 3 भी 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, 1 से या तो 3 से। 7 भी 2 ही नंबर से डिवाइड होगा, 1 से या 7 से। और 5 भी 1 से फिर या फिर 5 भी। तो इस हिसाब से तो 2 भी 1 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा, यानी कि 1 भी क्या है? प्राइम नंबर है। कोई कंफ्यूजन? लेकिन एक और फैक्ट याद रखना 2 के, मतलब 1 नहीं, सॉरी, हम लोग 2 की बात कर रहे थे ना। 2 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 2 या तो 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 भी प्राइम नंबर है। लेकिन 2 के बारे में फैक्ट ये भी है कि केवल एक यही इवन प्राइम नंबर है, बाकी सारे प्राइम नंबर तुम्हें ऑड देखने को मिलेंगे। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सब तुम्हें क्या देखने को मिलेंगे? केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बात समझ आई? उसके बाद क्या होता है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किन्हें कहते हैं? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, जो ऑड नंबर है उन्हीं को प्राइम नंबर समझ लेते हैं। बात समझ आई?
वो कह देंगे एग्जांपल बताओ, तो कह देंगे 9 जो है तुम्हारा प्राइम नंबर है। अरे 9 कैसे प्राइम नंबर है? 9 तो 1 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 9 9 से भी डिवाइड हो रहा है, तो इसके तो 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए ना। अगर केवल 9 1 से डिवाइड होता और 9 से डिवाइड होता तब वो प्राइम नंबर होता, लेकिन वो तो 2 से ज्यादा नंबरों से डिवाइड हो रहा है, इसलिए वो प्राइम नंबर नहीं है। इतनी बात समझ आई? आगे अब बात करते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, ठीक है, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर। इवन ऑड का तो कोई चक्कर ही नहीं है कि इवन कंपोजिट होंगे ऑड कंपोजिट होंगे, नहीं, जो 2 से ज्यादा नंबरों से, मतलब अपने आप से भी 1 से भी उसके अलावा अगर किसी और नंबर से डिवाइड होता तो वो कंपोजिट होगा। समझ गए? जैसे कि 4 को ले लो हम, 4 देखो 1 से डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड होगा, लेकिन साथ में वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये 1 मतलब जो है इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, मतलब 3 फैक्टर हैं, तो ये तुम्हारा क्या है? कंपोजिट नंबर है। समझ गए? ऐसे ही तुम्हारा 9 भी कंपोजिट नंबर है, 10 भी कंपोजिट नंबर है, 6 भी कंपोजिट नंबर है। क्यों? 6 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, इसलिए 6 भी क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अच्छा मैं हिंदी में बता दूं, इवन का सबको पता है, सम संख्याएं, ये क्या होते हैं? विषम संख्याएं, इनको कहते हैं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य, ठीक है, और ये क्या है? सहभाज्य संख्याएं। ओके, क्लियर? अच्छा एक आता है कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? और एक होता है ट्विंस प्राइम। ऐसे सुना है वर्ड तुम लोगों ने? एक होता है को प्राइम नंबर और एक होता है ट्विंस प्राइम नंबर। तो देखो, को प्राइम नंबर का मतलब होता है कोई ऐसे दो नंबर का पेयर जिनका HCF 1 हो या उनमें एक कॉमन फैक्टर हो जो कि 1 हो, तो उसको हम लोग कहेंगे को प्राइम नंबर। बात समझ आई? इसमें ऐसा भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि एक तुम्हारा प्राइम हो, एक दूसरा ना प्राइम हो, और दोनों का लेकिन जो कॉमन फैक्टर 1 है, तो वो तुम्हारा को प्राइम नंबर कहलाएगा। बात समझ आई? और एक होता है ट्विंस प्राइम। ट्विंस प्राइम नंबर वो होते हैं जिन प्राइम नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए? वो 1 होगा, मतलब 2 होगा। जैसे कि हम 5 ले लेते हैं और क्या होता है? 7 होता है, तो ये तुम्हारे ट्विंस प्राइम नंबर है। बात समझ आई? इनके बीच का डिफरेंस 2 है ना, और साथ में दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये क्या है? ट्विंस प्राइम नंबर है। ऐसे ही और भी पेयर होते हैं, जैसे 11 और 13 का, समझ गए? तो ये सब ट्विंस प्राइम नंबर है। अब हम ये समझते हैं कि कौन सा नंबर किससे डिवाइड होगा, जिसको हम कहते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी के रूल को हम लोग सीखते हैं।